आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इनके किए की सज़ा इन्हीं को मिलेगी। तो आपको इस पछतावे की एनर्जी में नहीं रहना है। उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करिए, उस बैड कर्मा को रिलीज़ करिए, उस सिचुएशन को जाने दीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो डर्टी पर्सन है, जिन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है, उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। हो सकता है वो 7 नंबर उनसे कुछ रिलेट करता हो। ओके, तो आप देख सकते हैं हो सकता है वो थोड़े वेल्दी हो, थोड़े चपी टाइप पर्सन होंगे। इन्होंने आपके साथ बहुत डर्टी गेम खेला है। सो अवेयर रहिए, आपका अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। आप ध्यान रखिए, आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम खेलता है, डर्टी पॉलिटिक्स करता है। थैंक यू यूनिवर्स, जय श्री महाकाल। देखिए, आपके साथ चाहे जो भी गलत कर ले, जितना भी पॉलिटिक्स खेल ले, या वो व्यक्ति आपके साथ बहुत गलत करना चाहता था, बट यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी है, उनकी नज़र आप पर ही है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो ये जो नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति है, उसे वो आपकी जीवन से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी तरफ बहुत जल्दी अबंडेंस आ रही है। एंड आपसे कहा जा रहा है कॉन्वर्सेशन। देखिए, हो सकता है किसी व्यक्ति का कांटेक्ट आपसे हो सकता है, किसी से आपकी बातचीत हो सकती है। तो आपको सतर्क रहना है। हो सकता है कोई किसी बातों की जाल में आपको फंसाना चाहता है। तो आपके लिए बहुत पछताएंगे अगर आपने ऐसे कुछ कदम उठाए। सो देखिए, यहाँ हो सकता है आपको किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है सतर्क रहिए। ओके, ये महादेव का संदेश है, मेरा नहीं। सो देखिए यहाँ कॉन्शनेस। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको चेतना, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, वो हिडन सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको हर किसी को अपनी बातें रिवील नहीं करनी है। फर्स्ट डेक में भी यही था, सो यहाँ पर भी यही है। सो आपसे कहा जा रहा है अपनी चेतना को जगाइए। अगर आप जो फील करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, या 3D वर्ड में आप वो सब नहीं अचीव कर पा रहे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ देर ध्यान कीजिए। ओके, तो आपके लिए संदेश है कि आपको अपनी चेतना जगानी है। ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी चल रही है। तो आपसे कहा जा रहा है उसे बाहर लाइए, निकाल के। ओके, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप भले ही हाउस वाइफ भी हैं, बट आपके अंदर करेज है, आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो उसे करिए। आप उसे रोक कर नहीं रखनी है, आपको अपनी एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है। ओके, जो भी है उसे वो विद द फ्लो में चलिए, जो भी करना चाहते हैं वो करिए, आप फ्रीडम के साथ करिए। सो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी चेतना को जगाएं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, आप उसे 3D वर्ड में करिए। ओके, आप उसे माइंड में ही मत रखिए। अगर आप उसे माइंड में रखेंगे तो आप उसे दुनिया के सामने कैसे आएगा, आप उससे कैसे फेमस होंगे। सो आपसे कहा जा रहा है अगर आप लिखना चाहते हैं, आप राइटिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आप लिखिए। आप अगर म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आप म्यूज़िक